नमस्कार। आज के सवाल है कि हम लोग का रियल हीरो कौन होता है। हमारे जीवन में रियल हीरो सही मायने में कौन? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर किसी पेड़ का उत्पत्ति हो रहा है तो बीज के कारण, और उसमें दोनों का योगदान है, बीज और जमीन का। तभी पेड़ की उत्पत्ति होती है, और जमीन किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि पेड़ में ग्रोथ ना हो। जमीन अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है कि पेड़ में ग्रोथ हो, और बीज भी तन मन धन से शक्ति झोंक देने का प्रार्थना करता है ईश्वर से। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहां ले जाना चाह रहे हैं। हमारे जीवन में माँ बाप ही रियल हीरो होते हैं। बहुत अच्छा लगा रोहित शर्मा का इंटरव्यू। उन्होंने बोला कि मेरे रियल हीरो तो मेरे पिताजी ही है, क्योंकि जितने स्ट्रगल से मेरे पिताजी जूझे हैं और उसके बीच हमें निकाले हैं, शायद ही कोई ऐसा पिता हो। महेंद्र सिंह धोनी का भी इंटरव्यू देखा। उन्होंने भी बोला कि रियल हीरो पिताजी। अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू भी मैंने देखा, तो उन्होंने भी बोला कि मेरा हीरो, रियल हीरो पिताजी। अक्सर जो महान है, सक्सेस हस्ती है, उनके इंटरव्यू अगर देखिएगा तो 90% वो मानते हैं कि मेरा ही रियल हीरो मेरा पिताजी। और मीडियम वर्ग ही नहीं मानता है कि मेरा हीरो मेरा पिताजी, जबकि रियल में मेरे पिताजी या मेरे माताजी मेरे रियल हीरो हैं। एक पिता ही चाहता है कि पुत्र उससे बड़ा हो और उससे अच्छा काम करे, और कोई रिश्ता नहीं चाहता है माँ बाप के सिवा। तो मेरे जीवन का रियल हीरो माँ बाप ही होते हैं। पर कहां से कहां चले गए। आज शहरों में जाइएगा तो जो बच्चे का रियल हीरो है वो अनाथालय में गुजार रहे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अपने रियल हीरो को अनाथालय भेज के प्रभु श्री राम दशरथ के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे, क्योंकि दशरथ जी उनके पिताजी थे, और मरने के बाद भी प्रभु श्री राम ने उनका वचन नहीं तोड़ा।
पूरा अयोध्या आश्रम में आ गया और श्री राम के चरणों में गिर गया। खुद भरत गिर गया, खुद उनके तीनों माए गिर गए, गुरुजन गिर गए, लाख कोशिश किया प्रभु श्री राम को मनाने का। प्रभु श्री राम बोले, भरत तुम क्या बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो? पिताजी अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि पिता के मरने के बाद पिता की आज्ञा को तोड़ दिया। और तब इस बात से सहमति हुई कि प्रभु श्री राम वन में ही रहेंगे और उनका खराव जाएगा और वही राजगद्दी पे रहेगा। और जब तक श्री राम वापस नहीं आए अयोध्या, तब तक भरत जी अयोध्या में ही एक सन्यासी की तरह जीवन बिताए। तो पिता के आज्ञा कभी टूटनी नहीं चाहिए, ये श्री राम ने दिखाया। और भरत ने ये दिखाया कि भाई पे किस तरह विश्वास किया जाता है। तो आज तो कहानी दूसरा ही है। एक श्रवण कुमार हुआ करते थे जो अपने माँ बाप को कंधे पे पूरा तीर्थ घुमाए थे। और आजकल का ये मीडियम वर्गीय युवा पीढ़ी कोई जब विदेश चला जाता है तो वहां से माँ को देखने नहीं आता है मरने के बाद भी, बाप को देखने नहीं आता है मरने के बाद भी। गुजरात में ही हाल फिलहाल में एक ऐसा घटना घटा कि बेटे को कनाडा भेज दिया, 40 लाख का लोन जैसे तैसे चुकता किया उनका पिताजी। फिर जब बेटा कनाडा चला गया तो बेटे के मन में हुआ कि अब पिताजी तो तगादा करेंगे। बेटा ने कांटेक्ट ही समाप्त कर दिया, जिसके उपरांत माँ बाप के सामने कोई चारा ही नहीं था। दोनों ने सुसाइड कर दिया। 3 पन्ने का नोट लिखा और लिखा कि किसी भी तरीके से मेरा दाह संस्कार कर देना, पर बेटा दाह संस्कार में शामिल ना हो। तो ये है रियल स्टोरी। हम अपने रियल हीरो का ये सम्मान करते हैं। सोचिए, रियल हीरो तो मेरे माँ बाप ही है। कुछ बच्चे इतने नालायक निकल जाते हैं कि माँ बाप का फैसला नहीं मानते। कुछ बच्चे तो माँ बाप को अनाथालय भेज दिए। पर मेरा रियली हीरो माँ बाप ही है, जिसके चलते हमारा अस्तित्व है, जिसके चलते हमारा जीवन है। इस पृथ्वी पे आप हो तो आप माँ बाप के चलते। आपने गॉड को नहीं देखा पर आपने माँ बाप को तो देखा है। आपका रियल गॉड माँ बाप ही है, पर आप मंदिर जाते हो, प्रसादी चढ़ाते हो, पूजा करते हो और घर में रियल गॉड का तिरस्कार करते हो। इससे परमात्मा
कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल गॉड आपका माँ बाप ही है, और जिसके कारण आपका वजूद है इस पृथ्वी पर। भले आप जिस कंडीशन में हो, परंतु आपका वजूद इस पृथ्वी पर माँ बाप के चलते ही है। तो आपका रियल हीरो सही में माँ बाप ही है। जय हिंद।